देखिए, बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास से निकल गए सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार से मिलने गए थे। अभी तक सम्राट चौधरी हैं जो आए हैं बाहर इन नतीजों के बाद। नीतीश से मिलकर निकले हैं सम्राट चौधरी। क्या पत्रकारों से कोई बात की है, कुछ कहा उन्होंने, सुनते। अच्छा, नहीं बात की है, लेकिन हमारे साथ यहां पर देखिए, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। डॉक्टर सूरज यादव मंडल सक्रियता भी दिखाता है। हाँ। गौरव, अभी देखिए, विजय सिन्हा तो नहीं पहुंचे, अभी नहीं, सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और नीतीश के पास मिले। नहीं, ये बधाई के लिए भी पहुंच सकते हैं, सदाशता कटसी भी हो सकती है, कांग्रेचुलेटरी मीटिंग भी हो सकती है। नहीं, लेकिन इस समय इन सबके मायने नहीं, और एक मैसेजिंग भी हो सकती है। अगर सम्राट चौधरी केवल बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, तो क्या कोई मैसेजिंग भी है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी का सबसे बड़े नेता हो गए बीजेपी में? ये भी। लेकिन डॉक्टर सूरज मंडल, मुझे जल्दी से बताइए, एमवाई की हम बात कर रहे थे। एमवाई माना जा रहा था कि आरजेडी या आपके महागठबंधन का कोर वोट था, क्या वो भी टूट गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो नया डेफिनेशन आप दिए हैं उसमें जो यूथ है, बिल्कुल हमारे साथ है। और मैं अभी बता दूं, जिस यूथ को जॉब नहीं मिला, जिसके बारे में हम लोग तमाम जगहों में डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सोशल एंगल से भी यूथ से मिले हैं, सभी कोई महागठबंधन के साथ थे और हैं। और मैं आपके इस बात पर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूं कि आप कैसे शाह जो प्लान है उसको आप डिकोड कर रहे हैं। शाह प्लान में आपने कहा कि एकजुटता, ये तो दिख गया था जब नीतीश कुमार किसी भी प्रधानमंत्री के रैली और मोटर शो में जो उनकी जो थी वो शामिल नहीं हुए। और क्या रणनीति भी हो सकती है सर। डॉक्टर मंडल, डेमोक्रेसी में नंबर बोलते हैं, और ये नंबर क्या बोल रहे हैं ये मुझे आपसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नंबर क्या कह रहे हैं ये आप खुद देख रहे हैं। नहीं, नंबर देखिए, नंबर से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, नंबर जो है शाह प्लान के हिसाब से, जो शाह प्लान ने किया वही दिख रहा है। जो शाह प्लान ने कहा वही एग्जिट पोल में दिखा, और उसी तरह की परिणाम आ रही है। हम उससे किसी प्रकार से न आश्चर्य में पड़ रहे हैं, न तो उत्साहित है। और अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, मैं उस बात का बिल्कुल सम्मान करता हूं। आत्ममंथन सिर्फ नहीं, हमारे लिए मंथन की जरूरत है। देश के संविधान और लोगों के वोट के अधिकार की जो रक्षा करनी चाहिए, उसमें हमसे क्या कमी रह गई है उस पर सोचने की बात। नीतीश शेखर वो कह रहे हैं कि शाह प्लान था, ये किसी और कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही कहा, ये अब तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे, लेकिन महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका जो समीकरण था, माई समीकरण, अब देखिए कि क्यों उनका ही वोट उनसे छिटक गया। एम समीकरण की मैं बात करूं तो मुस्लिम में जब डेप्यूटी सीएम पद की घोषणा करने की बारी आई तो तेजस्वी जी ने किसी भी मुस्लिम को आगे नहीं किया, यानी कि मुस्लिम फेस को घोषित नहीं किया एज डेप्यूटी सीएम। दूसरी बात है वाई फैक्टर, तो यादव समाज के लिए उनके महागठबंधन के नेता के मन से क्या कहा जा रहा था। भी आ रही है, आपने देखा वो विजुअल फिर से दिखाइए पीसीआर जरा, किस तरह से वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। एक मंच बनाया गया है जिस पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक विजय, और ये दिलीप जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर बोल रहे हैं, और अभी वहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। अब बीजेपी के लीडर आगे आ रहे हैं, सम्राट चौधरी दिख रहे थे हमें वहां पर बोलते हुए, वो वहां पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए। पीछे एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरे लीडर्स की तस्वीर है, और उस पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक विजय। तो यहां पर अब विजय का जश्न या विजय का उत्सव मनाना शुरू कर चुके हैं बीजेपी के बड़े लीडर भी वहां पे। प्रीति शेखर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं दूसरे फैक्टर वाई यानी कि यादव समीकरण की बात कर रही थी। तो महागठबंधन के मन से क्या कहा जाता था कि जब तेजस्वी सरकार बनतो रे तो यादव रंगदार बनतो। तो यादव समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने इस बात को नकारा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके युवा अब लाठी में तेल पिलाकर रंगदारी बतियाएं। अब वो चाहते हैं कि उनके लोग ईमानदार बने। याद अब तो ये है कि उनके युवाओं ने ही ठान लिया कि अब न तेजस्वी सरकार बनतो, न यादव रंगदार बनतो, अब तो यादव समझदार बनतो और यादव ईमानदार बनतो। तो ये सब चीज तय कर दिया यादव समाज ने, यानी कि उनका माई समीकरण ध्वस्त हो गया। क्या इसके नेतार्थ, क्या इसके मायने, क्या इसका मतलब ये है मैम, क्या इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिफाफे के अंदर गुंडागर्दी अब रखकर नहीं दी जा सकती जनता को? क्या आप ये कह रहे हैं मंडल साहब, क्या इसके ये मायने? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझसे अगर इसका जवाब सुनिएगा तो मैं बता दूं कि जो बता रही है, देखिए सब सारा डेफिनेशन तो यही दे रही,
ये जो आप कह देंगे कि मुस्लिम, बीजेपी ने कौन सा मुस्लिम को टिकट दिया, बीजेपी ने किस मुस्लिम के बारे में बात की, और आप कह रहे हैं हमारे तरफ की महागठबंधन में मुस्लिम को नहीं रखा इसलिए मुस्लिम ने सभी जाके बीजेपी को वोट दे दिया। देखिए जो जंगल राज की बात हो रही थी, बहुत दिलचस्प है इनके जंगल राज का डेफिनेशन भी। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 1050 चुनाव समाप्त है मंडल साहब, अब तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और आप रिजल्ट पर जब भी बात हो रही है तो आप सीधे उसको चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देते हैं सर। अब इन पर बात करने का क्या फायदा? सीमांचल में भी अगर इसको एनडीए को वोट मिल रहे हैं तो फिर आप मुसलमानों वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो जंगल राज का डेफिनेशन ये दे रहे थे, ये तो बहुत दिलचस्प है कि और इसमें एक चीज और जोड़ दूं डॉक्टर मंडल कि आपसे ज्यादा अगर एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हैं तो फिर मुस्लिम ने आपको वोट कहां दिया? अगर सीमांचल में आपसे ज्यादा एआईएमआईएम के 6 कैंडिडेट अगर आगे चल रहे हो, 5 अगर आगे चल रहे हो, तो आप कहां हैं उसके आगे? जिस मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलता है, जिनके फ्रिज में जगकर आप उनको एक तरह से कत्लेआम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, जिस पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है, जिसको ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दिया, वो सब आपके साथ हो लिए, उसके बावजूद मैंडेट ऐसा क्या है? परिणाम का यही आप तो ये बातें लगातार रैलियों से कहते रहे हैं सर, उसके बावजूद जो नतीजा है वो तो सामने है ना सर। मैं नतीजा को देख रहा हूँ और नतीजे को मैं अपनी तरह से भी इंटरप्रेट कर रहा हूँ। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.